दोस्तों, वीकेंड का वार आपने देख लिया है। बाकी का एपिसोड कल दिखाया जाएगा, शूटिंग उसकी चालू है। आज पहली बार दोस्तों, ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे सलमान सर का एक एक वर्ड बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब कि एक एक बात से मैं एग्री कर पा रहा था उनकी। अब को नहीं तो इतना नहीं बोलते हैं सलमान सर, देखा होगा आपने भी एपिसोड में। इतना इतना चल भाई चल आगे बढ़, मतलब वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आज आज उन्होंने एक एक बंदे का डाउट क्लियर किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया है। एक एक बात सबकी सुनी और सबकी बोलती बंद की है। और जो भी कह रहे थे बिल्कुल करेक्ट कह रहे थे, क्योंकि उनको शो के अंदर अभिषेक को लाना ही था किसी भी कीमत पे, जो कि हम चाहते भी थे। तो ये है अभिषेक फैंस के लिए गुड न्यूज़। देखिए, किंग इज़ बैक। अभिषेक वापस अंदर आ चुके हैं। बस अब यह है कि जो पहले अभिषेक थोड़ा सा ये है कि जो मुंह पे चढ़ चढ़ के बातचीत करना और एक ही लड़ाई को एक दो घंटे तक खींचना, ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाएं तो अभिषेक बहुत अच्छे दिखेंगे। अंकिता लोखंडे से बात शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम वार्म टॉपिक है अंकिता लोखंडे का। देखो, सबसे पहले वो ईशा की गलती बताते हुए दिखाई दी कि ये पोक कर रही है, अभिषेक को पोक कर रही है, एक स्टैंडर्ड। फिर वहाँ पे अभिषेक को बाहर कर दिया, ये डबल स्टैंडर्ड। फिर अभिषेक के लिए ही वोट कर दिया आने के लिए, ट्रिपल स्टैंडर्ड। कोई फेस है किसी का? किसी को आप मान सकते हो कि हाँ ये बंदा इस तरीके से बिहेव करेगा, इस चाल पे ये रिएक्ट करेगा? सिर्फ हम तुम क्या होता है, हम लोग यही काम करते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उनके एक्शन में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, उस दिमाग को हमें पढ़ना होता है। ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। जैसे जब अभिषेक जा रहा था तो मुझे इमोशनल दिखा, वहाँ पे विक्की भैया इमोशनल दिखे। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार विक्की वाकई में हर्ट हुआ है, इसका मतलब अभिषेक ने पैर छुए हैं विक्की के, कितना सम्मान दिया होगा। बंदा ये भी तो बोल सकता था भाई के भाड़ में जाओ, मुझे तो अब आना ही नहीं है, क्योंकि जब मैं बाहर जा रहा हूँ, जो बाहर जाता है उसका पता थोड़ी ना होता है कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब बंदा बाहर जा रहा है, फिर भी सबसे माफ़ी मांगते हुए, समर्थ से माफ़ी मांगते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सच में गिल्टी फील कर रहा है भाई। उसको सच में रियलाइज़ हो चुका है कि यार मेरे से गलती हो गई है। नहीं तो कैमरों के सामने भैया, सबके सामने झुक जाना, एंग्री यंग मैन वो सबके सामने झुक रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। एक स्टैंड जो मुझे लगा कि हाँ उसने शुरू से लेकर आखिर तक एक ही स्टैंड रखा, वो लड़की निकली आयशा। आयशा जेन्युइन फीलिंग दिखाई उसने। जा रहा था तो अभिषेक के लिए रोई, और जब वो आया तो उसके लिए खुश भी हुई। तो यहाँ पे जितने भी चेहरे हैं, देखो उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, असल चेहरे को सामने लाना पड़ेगा। ये ज़्यादातर क्या होता है कि बिग बॉस में एक्टर आए हुए होते हैं। मैं जब जब वो अभिषेक चला गया तो जिस तरीके से अंकिता ने रोने का, एक 5-10 मिनट रोने का जो प्रोग्राम बनाया है, तो मुझे ऐसा लगने लगा एक बार को तो भाई कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद ये गिल्ट फील सच में ही कर रही है। लेकिन मैं गलत निकला। उसने तुरंत उधर जाके कह दिया कि नहीं सर, मैं नहीं चाहती कि वो आए। मतलब दोबारा मौका भी दिया जा रहा है तुम्हें कि तुम उसको बुला सकती हो तो बुला लो, लेकिन फिर भी बंदी ने मना कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि तुम्हारे आंसू झूठे थे, तुम्हारी फीलिंग खाली कैमरे के लिए है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए रोते हो तुम लोग। रोने पे तो दोस्तों कभी विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के भी। विश्वास तब करना चाहिए कि जब वो बिल्कुल नॉर्मल मूड में है, तब उसकी थिंकिंग क्या है। विक्की भैया भी एक्टर ही निकले। एक तरफ शोक जता रहे हैं कि हाँ मेरा दोस्त चला गया यार, ये वो रोने का प्रोग्राम रखा उन्होंने भी, और मनारा को गले गले भी लगा लिया कि भाई मुझे बड़ी चिंता है, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ अभिषेक को। और एक तरफ अपनी बीवी से लड़ पड़े कि तूने उसे क्यों बुलाया बाहर, मतलब अंदर क्यों बुलाया, वोट क्यों दिया। तो यहाँ सभी के भैया डबल चेहरे हैं, जहाँ पर आज सलमान सर ने सबको बेनकाब कर दिया। तो यहाँ पर अभी जो मोरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों, 3 जन का बॉन्ड हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुनव्वर का, अभिषेक का और आयशा का। ठीक है, ये 3 का बॉन्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जगह अभिषेक को मुनव्वर से भी शिकायत थी कि तूने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि तू क्लियर नहीं रहता है। अभिषेक ने आते ही कहा मुनव्वर से कि देख तेरा भी स्टैंड डबल रहता है भाई, तू अगर मेरे साथ खड़ा है तो सिर्फ मेरे साथ खड़ा रहना, तेरे डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तू मेरे सामने रहता है तो मेरी बात करना चाहता है, बिग बॉस के सामने रहता है तो बिग बॉस की बात करना चाहता है, अंकिता के सामने रहता है तो तू अंकिता की बात करना चाहता है। तो ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। और ये आज
चलो अभी तो नहीं करेंगे क्लियर, क्योंकि घर में लगभग 8 9 10 बंदे हैं, लेकिन जैसे ही बचेंगे 4 5 ना, तब ये क्लियर होंगे। तब इनको समझ में आएगा कि अब इंडिविजुअल खेलना पड़ेगा। और ये दोनों की दोस्ती चल ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं चल सकती। अभिषेक मुनव्वर दोस्ती नहीं चल सकती इनकी, क्योंकि एक जंगल में एक ही शेर राज कर सकता है, बाकी एक बंदे को हारना पड़ेगा। इनकी दोस्ती की पोल 1 2 एपिसोड के बाद ही खुलती दिखाई देगी। मैं आपको बता रहा हूँगा कि आज इनकी पोल खुल चुकी है। ये दोस्ती नहीं टिक सकती किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या है राय, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।